हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने चैनल मिस्टर बिकी स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आप लोग थंबनेल देख करके तो समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बीरबल के बारे में। इनके बारे में आपको कई बार पूछा जा सकता है, इनसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे बीरबल की आत्मकथा, सुनेंगे कि बीरबल कौन थे, क्या थे, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, वो करते क्या थे और पहली बार वो अकबर से कब मिले, किस प्रसंग में उनकी मुलाकात हुई। तो दोस्तों, सबसे पहले बीरबल का हम एक छोटा सा परिचय समझ लेते हैं। तो दोस्तों, बीरबल का जन्म 1528 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। ध्यान रखिएगा, बीरबल का जन्म 1528 ईस्वी में हुआ था और उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी मृत्यु 16 फरवरी 1586 को हो गई स्वत पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एक जगह है स्वत, वहां पे इनकी मृत्यु हुई 16 फरवरी 1586 को एक युद्ध के दौरान। तो किस युद्ध में हुई वो भी कथा हम आज इसी कहानी में सुनने वाले हैं, इसी वीडियोज में सुनने वाले हैं। बीरबल की बात हो और कहानी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए हम उस कहानी को भी समझेंगे। तो बीरबल का पूरा नाम, बीरबल का पूरा नाम महेश दास था। ठीक है फ्रेंड्स, बीरबल का पूरा नाम महेश दास था। उनकी माता का नाम अनभा दावितो था और पिता का नाम गंगा दास। ये उनकी छोटी सी परिचय। तो दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे कि बीरबल करते क्या थे और उनकी मुलाकात सबसे पहले अकबर से कब और कहाँ हुई। तो दोस्तों, इसके पीछे एक छोटी सी बात है जो मैं आपको समझाता हूं। बीरबल पनवारी का काम करते थे। पनवारी समझते हैं, जो पान बेचते थे दुकानों पे। तो उनका अकबर के महल के पास में ही उनका जो है पान की दुकान थी और वो वहां पे पान बेचा करते थे। तो जब वो पान बेचा करते थे, उसी से वो अपना घर परिवार चलाया करते थे। तो फर्स्ट टाइम जो बीरबल से मिले वो कहानी मैं आपको सुनाता हूं। तो एक बार अकबर के दरबार से एक आदमी आया चूना लेने, 250 ग्राम चूना, यानी कि एक पाव जिसको बोलते हैं। 250 ग्राम चूना बीरबल से मांगा। बीरबल ने उस सैनिक को 250 ग्राम चूना दिया। बीरबल समझ गया कि राजा इसको इतना चूना काहे मंगवा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान थे। उनकी बुद्धिमता की आप भी कई सारे कहानी सुने होंगे, जिसमें से ये शुरुआत है उनका फर्स्ट बुद्धि की कहानी। तो 1586 जब 250 ग्राम जब चूना मांगा तो बीरबल को शक हो गया कि अरे बाप रे, इतना ज्यादा चूना करेगा क्या। तो उसने सैनिक को कहा कि सैनिक, क्या तूने राजा को पान खिलाया था कोई? तो बोला जी। तो कहा कि ये चूना जो तुम ले जा रहे हो, यह राजा तुम्हें ही खिलाएगा। और सैनिक चौंक गया कि भाई 250 ग्राम चूना मुझे क्यों खिलाएगा। तो कहा कि तुमने जो पान राजा को खिलाया था, उस पान से उनकी मुंह कट गई और उसकी सजा के रूप में वो तुम्हें 250 ग्राम चूना खिलाएंगे। सैनिक के तो होश उड़ गया, अब करे तो क्या करे। तो बीरबल ने उन्हें एक उपाय सुझाई कि तुम साथ में 250 ग्राम घी भी ले जाओ। जब वो चूना तुम्हें खिला दे तो उसके साथ तुम घी पी लेना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी जान की रक्षा हो जाएगी। सैनिक राजा के पास गए और बिल्कुल वैसा ही हुआ। राजा ने उसे चूना खाने का आदेश दिया, वो खाना चालू कर दिया। अब जब वह चूना खाने लगा, 250 ग्राम चूना खा लिया और वो दरबार से चला गया। राजा तो सोचा अब ये चूना खाया मर जाएगा, उसे छोड़ दिया। वो बाहर आकर के वो पूरा घी पी लिया, जिससे उसकी मृत्यु नहीं हुई और वो चूना पूरा उसके शरीर में हजम हो गया। अगले दिन वह आदमी फिर दरबार में पहुंचा तो राजा उसे जीवित देखकर चौंक गए कि अरे बाप रे, ऐसे कैसे ये बच सकता है। तो उससे उसके बचने का कारण पूछा। तो सैनिक ने उसे बताया कि महाराज, जब आपने मुझे चूना लाने को कहा था तो बाहर जो पान की दुकान पे पनवारी है, उसने मुझे कहा था कि ये चूना आप मुझे खिलाएंगे। तो उसी ने ये उपाय बताया था कि जब आप मुझे ये चूना खिला दे, उसके बाद मैं घी पी लूं, जिससे मेरी जान की रक्षा हो जाएगी। राजा उसकी इस बुद्धिमता से काफी प्रभावित हुए और उसने उस पनवारी को यानी कि बीरबल को बुलाया। बीरबल से बुलाया, उनके मुंह से भी ये सारी कहानी सुनी। तो राजा उनसे बहुत प्रभावित हुए और प्रभावित होकर उन्हें अपने दरबार में रख लिए। यही उनकी पहली मुलाकात थी और अपने 9 रत्न में से एक रत्न की उपाधि उन्हें दिए और वहीं पे उन्हें महेश दास से हटा करके उनका नाम बीरबल रख दिया गया। तो ये थी अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये थी हमारी
आज की बीरबल को लेकर के छोटा सा इंट्रोडक्शन यानी कि छोटी सी पहचान। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लें ताकि आपको याद हो जाए ये बीरबल के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।